हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट क्या हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उससे सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में कुछ बदलाव हुए। तो उनके बारे में पॉवर्टी को कम किया, जॉब्स को क्रिएट किया, मिक्स आउटकम उसके निकले। सबसे पहले पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे तो पॉवर्टी को उसको बहुत कम किया क्योंकि जीडीपी जो है बहुत हायर हुई और जो पॉवर्टी है वो 45 से लगभग 21.9 में आ गई। फिर मनरेगा वगैरह और प्रधानमंत्री रूरल इनकम वाले प्रोग्राम्स की वजह से और उसको डाउन किया गया पॉवर्टी को, और रूरल पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुई, कम हुई उनकी वजह से, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बढ़ावा मिला। जबकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा क्योंकि आईटी इंडस्ट्री वगैरह बढ़ी, जॉब बढ़ी। ठीक है, इन्फोसिस, टीसीएस, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज आए, ग्लोबल कंपटीशंस हुआ, अच्छे प्रोडक्शंस हुआ, लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी बढ़ी, टेक्सटाइल बहुत सारी चीज़ें जो बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, जॉब्स बढ़ी, सोशल सिक्योरिटी बढ़ी। और मेक इन इंडिया आने के बाद बहुत सारी कंपनी जो है इंडिया के अंदर आए, जिससे जो है और ज़्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट हुई। अब हम इसके बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं हर एक पॉलिसीज के, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई जिससे बहुत सारी जॉब्स वगैरह क्रिएट हुई, कंपटीशन बढ़ा, अच्छा प्रोडक्शंस हुआ, लोगों की पॉवर्टी से बाहर आने में मदद हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी जिससे कंजप्शन बढ़ा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा हुआ, और मार्केट के अंदर नए बिजनेस आए, एक्सपेंशन हुआ, नए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आई, टेक्नोलॉजी बढ़ी जिससे फिर टेक्नोलॉजी को अडोप्ट किया जिससे जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, जॉब ज़्यादा बढ़ी, नए सेक्टर बने। इसी तरह से अगर जब कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते हैं, अगर कोई पॉलिसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह की बनाते हैं तो उसमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे जॉब लॉस हो सकती है, बहुत सारे जॉब उसमें जो है नई चीज़ें आने से कम हो जाती है और लोग जो है वो कम्पीट नहीं कर पाते नई मार्केट के अंदर, जो इन इन इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, कुछ लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, कुछ को नहीं मिलता है, गरीब लोग जो है वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो इनइक्वालिटी को बढ़ावा मिलता है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर हो जाता है। जैसे इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है, कुछ होते हैं गवर्नमेंट जॉब होती है, कुछ होती है प्राइवेट जॉब। इसी तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर लेबर जो वर्क्स है वो बढ़ जाता है, लेकिन उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं रहती, स्ट्राइक की कुछ इशू बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वनरेबिलिटी बढ़ जाती है, पुअर जो होते हैं उनकी, तो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, उनकी जॉब लॉस हो सकती है, कंपटीशन में वो पीछे हो जाएंगे। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो होता है, ये देखो किसी भी देश को चलाने के लिए इस तरीके के इम्पोर्टेंट डिसीजन तो लेने ही पड़ते हैं, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो अपनी जो ओवरऑल पॉलिसीज़ हैं उनको पॉइंट में ध्यान में रखते हुए हमें सोशल सिक्योरिटी नेट्स को ध्यान में रखने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के कुछ चीज़ें, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए। हम जो है मिली जुली जो है इंक्लूसिव ग्रोथ हमें जो है आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे एरिया जो है, फोकस एरिया जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर होने चाहिए। तो ओवरऑल अच्छा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो एम्प्लॉय और पॉवर्टी के ऊपर अच्छे रहे हैं। थैंक यू।